आप भी बहुत इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग जाती हैं या कोई भी छोटी बड़ी घटना आपको परेशान कर देती है, तो इन सब का यही मतलब है कि आपको अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर काम करने की ज़रूरत है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए भी युद्ध को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उनका अपने मन पर नियंत्रण हट चुका था। अगर आपके साथ भी ये होता है तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपकी परेशानियों के पीछे के असली वजह आप समझ सकें। जब आपकी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता तब भावनाओं को संभालना आसान नहीं होता है। अब इस वीडियो में आप ये समझ जाएंगे कि मानसिक सेहत किस कारण से गड़बड़ा जाती है। कई बार तो ये स्थिति गंभीर भी हो सकती है, लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने इसी मनस्थिति को ठीक किया तो विजय पांडवों की हुई। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। ये इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। जब भी हमारा मन विचलित हो जाता है तो किसी काम में मन नहीं लगता है और ना ही हम किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी जिनकी मदद से आप इन बेतुके विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। एक सन्यासी एक घर के सामने से निकल रहा था। एक छोटा सा बच्चा घुटने टेक कर चल रहा था। सुबह थी और धूप निकली थी और उस बच्चे की छाया आगे पड़ रही थी। वे बच्चा छाया में अपने सिर को पकड़ने के लिए हाथ ले जाता है, लेकिन जब तक उसका हाथ पहुंचता है छाया आगे बढ़ जाती है। ऐसा करते करते बच्चा थक गया और रोने लगता है। उसकी माँ उसे समझाने लगी कि ये छाया है, छाया कभी पकड़ी नहीं जाती है। लेकिन बच्चे कब समझ सकते हैं कि क्या छाया है और क्या सत्य है। जो समझ लेता है कि क्या छाया है और क्या सत्य है, वे बच्चा नहीं रह जाता है। वह सन्यासी उन दोनों माँ बेटों को देखकर वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं कि बेटा भिक्षा दे दो। उस बच्चे की माँ कहती है, भिक्षा तो दे दूंगी बाबा, लेकिन मेरा बेटा रोना तो बंद हो। सन्यासी ने कहा, रोना कोई गलत बात थोड़ी है बेटा। बड़े बूढ़े भी रोते हैं और बच्चे भी रोते हैं। कोई समझदारी के लिए रोता है तो कोई नासमझी करके रोता है। इसमें भला बुराई कैसी? देखिए ना बाबा, क्या अपनी परछाई को कोई पकड़ पाया है भला? और यह है कि जो बेवकूफ़ी के मारे रोए जा रहा है पर मेरी बात को नहीं समझ रहा है। सन्यासी ये सुनकर हंस पड़े। अगर कोई इस परछाई और सच्चाई के बीच का अंतर समझ ले तो असली ज्ञानी तो वही कहलाता है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी इसे परछाई को पकड़ा देता हूँ। तुम भिक्षा का इंतजाम करो, मैं सुबह से भूखा हूँ। ये कहकर सन्यासी बाबा उस बच्चे के पास जाकर बोलते हैं, मत रो बेटा, क्या चाहिए तुझे? परछाई पकड़नी है? अच्छा रुक, मैं पकड़ा देता हूँ। यह सुनकर बच्चा सन्यासी की तरफ देखता है और माँ भी वही अचंभित होकर खड़ी रह जाती है। सन्यासी बाबा ने धीरे से उस बच्चे का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा जीवन भर कोशिश करोगे तो भी थक जाओगे और परेशान भी हो जाओगे, लेकिन इस छाया को पकड़ नहीं पाओगे। इसका ये रास्ता नहीं है। इतना कहकर सन्यासी ने उस बच्चे का हाथ उसके सर पर रख दिया और परछाई की तरफ इशारा किया। जैसे ही बच्चे ने परछाई को देखा तो उसका हाथ परछाई के सिर के ऊपर था। वह बच्चा जोर से हंस पड़ा
और माँ से कहने लगा, माँ देखा, मैंने इस छाया को पकड़ लिया है। सन्यासी बाबा ने कहा, देखा, पकड़ ली ना तूने परछाई। परछाई कोई सीधी पकड़ में थोड़ी ना आती है जो ऐसे ही कोई पकड़ लेगा, लेकिन अपने को पकड़ लोगे तो छाया भी पकड़ में आ जाएगी। इस प्रकार जो इंसान अपने मन को पकड़ लेता है, यानी जिसका अपने मन पर नियंत्रण होता है, उसे छोटी मोटी परेशानियां नहीं सता सकती और वो अपने जीवन को सफल बना लेता है।